दहशतगर्दी की पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं, दहशतगर्दों का आखिरी हद तक पीछा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी इजलास से खिताब। कहा, पार्लियामेंट, हुकूमत और रियासत का इत्तेहाद हालात का तकाजा है। इजलास का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होने का पैगाम है। अच्छा होता अगर अपोजिशन के साथी भी इजलास में शरीक होते। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए देरपा और पायदार हल निकालना है। अमन दुश्मनों के खिलाफ रियासती कार्रवाइयाँ काबिल सत्ताइश हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। मादरे वतन के लिए जानें कुर्बान करने वालों को पूरी कौम का खिराज तहसीन। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास, अस्करी क़यादत की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, अरकान पार्लियामेंट के सवालात के जवाब भी दिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, चारों वज़राए आला और गवर्नर भी शरीक। सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर और वज़ीर आला भी मौजूद। इजलास शुरू होने से पहले वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की स्पीकर चैम्बर में मुलाकात। इजलास के एजेंडे पर तबादला ख्याल। पीटीआई समेत अपोजिशन अलायंस का कौमी सलामती कमेटी इजलास का बाइकॉट। पीटीआई सियासी कमेटी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को शिरकत की इजाज़त दे दी। सलमान अकरम राजा ने पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इस वक्त हम किसी ऑपरेशन के हक में नहीं। इजलास में शिरकत के लिए बानी पीटीआई की पैरोल पर रिहाई का मुतालिबा। हामिद रजा ने कहा, बानी पीटीआई को एतमाद में लिए बगैर अवामी सपोर्ट नहीं मिलेगी। महमूद चकजई ने कहा, जॉइंट सेशन में सबको बात करने का मौका मिलना चाहिए। हम अगर इस इजलास में जाएंगे तो वो बाद में कहेंगे कि फलां ने इख्तलाफ किया। आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिकल और अगर मैं कहूँ कि सिक्योरिटी के मामलात में तो गलत नहीं होगा। इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वहाँ मौजूद है और एक तरीके बाइकआउट है जिसका काम ही बाइकआउट करना। इनका एजेंडा पाकिस्तान के अंदर फोर्सेस जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम कर रही हैं उनको सपोर्ट करना है। तहरीक इंसाफ ने हमेशा पाकिस्तान के मफाद का बॉयकॉट किया। इनका एजेंडा मुल्क दुश्मन कुव्वतों को सपोर्ट करता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पीटीआई को तहरीक बॉयकॉट का नाम दे दिया। बोली, पाकिस्तान की सलामती के लिए आज का दिन बहुत अहम है। पूरी सियासी क़यादत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शरीक है। ये शख्स कोरोना में भी अवाम के साथ नहीं बैठा। शायद ये खुद को पाकिस्तान से बालातर समझते हैं। बानी कहते थे, तालिबान हमारे भाई हैं। जब तक वो अडियाला में बैठा हुआ कैदी वो उनको इजाजत नहीं देगा, वो नहीं चाहेगा, तब तक पूरी जमात उस शख्स के कहने पे या उसके इजाजत लिए बगैर कौम के अहम तरीन इस मोड़ पे वो कौम के साथ खड़े नहीं है। मैं समझता हूँ ये फैसला करना कि हम नहीं आएंगे कि इससे बड़ी अफसोसनाक बात और कोई नहीं होगी। तहरीक इंसाफ का अहम मामले पर कौम के साथ खड़े ना होना अफसोसनाक है। पीटीआई को कौमी सलामती इजलास में शिरकत करना चाहिए थी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, दहशतगर्दी की हालिया लहर का मकसद पाकिस्तान को कमजोर करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का निशाना बनी। पीटीआई नहीं चाहती कि मुल्क में अमन हो। इजलास में शिरकत करके अपने मौक़िफ़ से आगाह कर सकते थे। पूरी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद है। कुछ कायदीन तालिबान के दफातर खोलने की बात करते थे। बलूचिस्तान हुकूमत और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। बलूचिस्तान काबीना का दो टोक पैगाम। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने खिताब में कहा, बलूचिस्तान काबीना और अवाम ने दहशतगर्दी को मुस्तरद कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करके बड़े नुकसान से बचाया। गवर्नर्स की खराबी को रियासत से जोड़ना दुरुस्त नहीं। मेरिट को यकीनी बनाएंगे, हकदारों को उनका हक दिलाएंगे। बलूचिस्तान काबीना का दहशतगर्दी और उलमा को टारगेट किलिंग पर इजहार तशवीश। जाफर एक्सप्रेस और नोश की हमलों की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। जाफर एक्सप्रेस हमले से मुतासरा रेलवे ट्रैक की मुरम्मत का काम मुकम्मल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रेन सर्विस सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद बहाल की जाएगी।
हमले में तबाह इंजन और मुतासरा 4 बोगियां मच स्टेशन पहुंचा दी गईं। कोयटा से दूसरे सूबों को जाने वाली ट्रेनें 7वें रोज भी मुअत्तल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बहरीन के कमांडर नेशनल गार्ड की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और दो तरफा फौजी ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए दो तरफा ताउन के फरोग की अहमियत पर जोर दिया। बहरीन के कमांडर नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की कोशिशों पर और कुर्बानी को सराहा। हेपेटाइटिस सी के हवाले से जो जिम्मेदारी गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और उनकी हुकूमत ने संभाली है, सपोर्ट फ्रॉम आगा खान फाउंडेशन एंड WHO, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। पंजाब में इसका हमने आगाज़ किया था इन्हीं की तजवीज़ के ऊपर, और पहला उसका यूनिट PKLI में बनाया गया। फिर पूरे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स और THQs में इनके सैटेलाइट यूनिट्स बनाए गए। हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए काम करने वाले हकीकी हीरोज हैं। इस्लामाबाद में जिना मेडिकल सेंटर पाकिस्तान में दूसरा हॉपकिंस होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में इंसदाद हेपेटाइटिस सी के पायलट प्रोजेक्ट की कामयाब तकमील पर तकरीब से खिताब। बोले, जिना मेडिकल सेंटर की प्लानिंग का काम मुकम्मल हो चुका। हेपेटाइटिस सी बहुत तेजी से पाकिस्तान में फैलने वाली बीमारी है। प्रोग्राम में ताउन पर आगा खान फाउंडेशन और WHO के मशकूर हैं। PKLI में पहला स्क्रीनिंग यूनिट कायम किया, जिसे जिला और तहसील की सतह पर फैलाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर कल सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का अपनी नौयत का मुनफरिद आगोश प्रोग्राम। 2 साल से कम उम्र बच्चों की माओ और हमला खवातीन को 23,000 रुपये फीकस मिलेंगे। पहले मरहले में डेरा गाजी खान, तोंसा, राजनपुर, लिया, मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू से आगाज। बहावलपुर, रहीम यार खान, बहावल नगर, भक्कर, मियांवाली, खुशाब और लोधरा भी शामिल। हमला खातून की पहली दफा मराकज़ सेहत में रजिस्ट्रेशन पर 2,000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, सेहतमंद माँ ही सेहतमंद खानदान की ज़ामिन है। मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस PTI के 16 रहनुमाओं की JIT में तलबी। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, असलम इकबाल और हम्माद अजहर को आज शामिल तफ्तीश होने का नोटिस। ऑन अब्बास पब्बी, शहबाज शरीफ, शेख वकास अकरम और तैमूर सलीम से भी पूछताछ होगी। बानी PTI की बहन अलीमा खान को भी कल पेश होने का नोटिस। IG इस्लामाबाद की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम तफ्तीश करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल दूसरे रोज तेजी। 100 इंडेक्स में 801 पॉइंट्स का इजाफा, 1,17,001 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, 280 रुपए 10 पैसे में फरोख्त। स्टेट बैंक ने तिजारती बैंक्स को ईद उल फितर के लिए 27 अरब रुपए के नए नोट जारी कर दिए। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च बरोज पीर को होने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद की पैदाइश 29 मार्च को सपहर 3:58 पर होगी। मरकजी रुयते हिलाल कमेटी का इजलास 30 मार्च को होगा। महकमे मौसमियात के फोकल पर्सन अंजुम नज़ीर जैगम के मुताबिक रुयते हिलाल कमेटी इजलास के वक्त चांद की उम्र 27 घंटे होगी, जो वाज़े तौर पर देखा जा सकेगा। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम बदलने लगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मतला साफ, दर्जा हरारत बढ़ने से गर्मी का एहसास। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलू। मुल्क के बालाई इलाकों में रात को मौसम सर्द। मालम जब्बा में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात को छू गया। गिलगित में सूरज की किरणों से वादी के रंग मजीद निखर गए।